समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया। और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून, वो संसद में, संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है, और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है, तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद, वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनों में जो सांप्रदायिक आँच थी वो मन के मन में रहेगी। उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं उतनी नहीं हुई सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी, और कोरोना ही छाया रहा। ऐसा सारी दुनिया में ऐसा ही दिखता है। बहुत सारी घटनाएं होती रही है, आज तक होती रही है, लेकिन अधिक चर्चा और ये कोरोना की ही रही है। एक बात हम कह सकते हैं कि सारी परिस्थिति में प्रत्यक्ष कोरोना बीमारी से होने वाला नुकसान भारत में कम है। इसके कारण है, कोरोना की ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी, क्या फैलेगी, इसका अनुमान पहले ही करके हमारे शासन प्रशासन ने बड़े सावधानी से जनता को सचेत किया। सावधानी के लिए नियम लगाए, सावधानी के लिए उपाय भी बताए, और केवल बताए नहीं, उन उपायों का निर्वहन हो, अमल हो, इसकी बहुत तत्परता से योजना की। माध्यमों की भी सहायता इसमें हुई। उन्होंने जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया इस सारे परिस्थिति का, तो जनता में एक जरूरत से ज्यादा भय भी आ गया। लेकिन उसका लाभ भी यह हुआ कि इन सब नियमों का पालन करने में जनता अतिरिक्त सावधान रही। ये सारे देश पर संकट है, सारी दुनिया पर संकट है। इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए, रात दिन परिश्रम करते रहे।
स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे। अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ, कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा। सावधानी के तो आह्वान हुए, उसका पालन भी किया लोगों ने, लेकिन सेवा करने के लिए आह्वान नहीं हुआ। जिनको करना था वो लग गए, और जिनको करना था वो लग गए, यानी लगभग सारा समाज अपनी तो चिंता की ही, लेकिन दूसरों की भी। अपने समाज की एक रसता का, सहज करुणा का, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग का, इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ये हमारा सहज और सांस्कृतिक धन है। हमारे परंपरागत कुछ रिवाज है, जीने का तरीका है, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं आयुर्वेद जैसी, कुछ आदतें डाली हैं घरों के संस्कारों में। हर बार हम बाहर से आते हैं, पैर धोकर अंदर जाते, हाथ धोकर किसी वस्तु को हाथ लगाते, ऐसी छोटी छोटी आदतें, ये सारा हमारा सांस्कृतिक संचित जो है उपकारक, वो हमारे परिचय में फिर से एक बार आ गया। हम भूल रहे थे इसको, और वो सब सहजशील है हमारा, करुणा के स्वभाव का, सेवा के स्वभाव का, वो बड़ा वेग से सारे समाज के हृदय से प्रकट हुआ और सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ। इस अनुभूति को हमने शायद पहली बार पाया है। सेवा में रत जिनके नाम सबको मालूम है, जिनके नाम किसी को मालूम नहीं, सेवा कर रहे अभी तक, आगे भी करेंगे, सेवा करते करते बलिदान हो गए, ऐसे सब अपने समाज के बंधु भगिनी, चिकित्सक, सब प्रकार के कर्मचारी, समाज के सभी वर्गों से आने वाले सेवा परायण घटक, ये अभिनंदन के पात्र है। और जिन्होंने सेवा करते करते अपना बलिदान दिया, वो सारे हुतात्मा, उनके स्मरण में, उनकी पवित्र स्मृति में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। परिस्थिति अभी पूरी गई नहीं, चल रही है, लेकिन चरण बदल गया है। महानगर संघ चालक जी के प्रास्ताविक में उल्लेख था, अब लोग जो गए थे वापस आने लगे हैं। रोजगार अपना बंद करके गए थे अपने अपने गांव, वापस आने लगे। बहुत अधिक प्रमाण वापस आने वालों का है, लेकिन आने के बाद उनको वहां रोजगार है ही जो पहला था, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको अपना रोजगार बदलना पड़ेगा, नए रोजगार का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बहुत सारे वापस हो गए, लेकिन सब वापस नहीं हो गए, इसलिए वहां भी कुछ खाली जगह होगी। वहां पे जो रोजगार है वो रोजगार सिखाने की व्यवस्था चाहिए। जो अपने गांव में ही रहने का निश्चय करके वहीं अभी टिके हैं या आसपास के छोटे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढेंगे, उनके लिए भी रोजगार की समस्या है। रोजगार देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार का सृजन करना, इस सेवा की आवश्यकता है।